हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉ विद अपेक्षा। आज हम लोग पढ़ेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ एजेंट, जो कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग ड्यूटीज़ ऑफ एजेंट। तो फर्स्ट में आता है ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट, सेक्शन 190। एजेंट अपना काम किसी थर्ड पर्सन के आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता जब तक प्रिंसिपल ने परमिशन ना दी हो और बिजनेस का नेचर अलाउ करता हो। एजेंट को काम पर्सनली करना होता है। एग्जाम्पल, ए अपॉइंट्स बी टू सेल गुड्स। बी बिना पूछे सी को बेचने को बोल देता है। अगर सी ने गलती से लॉस कर दिया तो बी रिस्पॉन्सिबल होगा। सेकेंड, ड्यूटी टू फॉलो प्रिंसिपल्स इंस्ट्रक्शन, 211 सेक्शन। जो प्रिंसिपल इंस्ट्रक्शन दे एजेंट को वही फॉलो करना होगा। अगर इंस्ट्रक्शन ना हो, ट्रेड के कस्टम्स फॉलो होंगे। अगर एजेंट इंस्ट्रक्शन तोड़ता है और लॉस होता है तो एजेंट को कंपनसेट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, ए बोलता है गुड सिर्फ कैश पे बेचना, बी क्रेडिट पर बेच देता है और बायर भाग जाता है तो बी को लॉस भरना पड़ेगा। थर्ड, ड्यूटी टू शो प्रॉपर स्किल एंड केयर, सेक्शन 212। एजेंट को काम रीजनेबल स्किल, केयर और डिलीजेंस से करना होता है, जैसे एक सेंसिबल आदमी करता। अगर नेग्लिजेंस से लॉस हो जाए तो एजेंट लायबल होगा। एग्जाम्पल, ए बोलता है गुड्स को इंश्योर करो, बी भूल जाता है और फायर से गुड जल जाते हैं तो बी को लॉस पे करना पड़ेगा। फोर्थ, ड्यूटी टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स, सेक्शन 213। एजेंट को सारे ट्रांजैक्शन का प्रॉपर रिकॉर्ड रखना होता है और प्रिंसिपल को जब भी चाहिए डिटेल्स दिखानी होती है। एग्जाम्पल, बी ने ए के गुड्स बेचे, पेमेंट्स ली और सबका प्रॉपर अकाउंट्स देगा वो। फिफ्थ, ड्यूटी नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट, सेक्शन 215। एजेंट प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी या बिजनेस को अपने फ़ायदे के लिए सीक्रेटली डील नहीं कर सकता। अगर करता है तो प्रिंसिपल डील कैंसिल कर सकता है। एग्जाम्पल, ए बोलता है लैंड बेच दो, बी खुद ही सीक्रेटली लैंड खरीद लेता है तो ए सेल को कैंसिल कर सकता है। सिक्स, ड्यूटी टू कम्युनिकेट विथ हिज प्रिंसिपल, सेक्शन 214। अगर कोई डाउट या डिफ़िकल्टी आए तो एजेंट को प्रिंसिपल से कंसल्ट करना चाहिए। वो मेजर डिसीजन खुद नहीं ले सकता विदाउट इन्फॉर्मिंग द प्रिंसिपल। एग्जाम्पल, ए सेंड्स गुड टू बी टू सेल, फिर बी फाइंड करता है कि मार्केट प्राइस अचानक से गिर गया नीचे तो बी को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है ए को कि मैं गुड्स सेल कर रहा हूँ लो प्राइस पे। सेवेंथ, ड्यूटी टू पे सम्स रिसीव्ड फॉर द प्रिंसिपल, सेक्शन 218। प्रिंसिपल के बिहाफ पर जो भी पैसा या फिर प्रॉपर्टी एजेंट को मिले वो एजेंट को प्रिंसिपल को दे देना चाहिए, अपने पास नहीं रख सकता। एग्जाम्पल, बी ने ए के गुड्स 10,000 में बेचे, बी को कमीशन माइनस करके बाकी पैसे ए को दे देने होंगे। अब हम लोग देखेंगे राइट्स ऑफ एजेंट। फर्स्ट राइट बोलता है कि राइट टू रेम्यूनरेशन, सेक्शन 219। एजेंट को उसकी सर्विस का रेम्यूनरेशन यानी कमीशन या फिर पेमेंट मिलने का राइट होता है जब तक एग्रीमेंट में कुछ और ना लिखा हो। यूजुअली एजेंट को रेम्यूनरेशन तब मिलता है जब काम कंप्लीट हो जाए, जब तक कॉन्ट्रैक्ट में अर्ली पेमेंट ना लिखी हो। एग्जाम्पल, ए अपॉइंट्स करता है बी को एज एन एजेंट टू सेल हिज कार्ड एंड एग्रीज टू गिव 5% कमीशन। ठीक है, तो बी सेल करता है 5 लाख में तो बी का हक है कि वो 25,000 एज ए रेम्यूनरेशन रखे, बट और बाकी जो 85,000 है वो सारा पैसा प्रिंसिपल को दे दे। सेकेंड, राइट टू रिटेन सम्स, सेक्शन 217 एंड 218। एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पर जो पैसे रिसीव करे उनमें से वो रखता है अपना कमीशन, जेन्युइन एक्सपेंसेस, एडवांसेस जो उसने खुद लगाए और बाकी के पैसे प्रिंसिपल को दे देना होता है। एग्जाम्पल, बी इज एज एजेंट, बी रिसीव करता है 1 लाख फ्रॉम अ कस्टमर ऑन एज बिहाफ तो बी 10,000 खर्चा करता है अपना ट्रैवल में और उसका कमीशन बनता है 5,000 का तो बी अपने पास 15,000 रख सकता है और बाकी 85,000 अपने मालिक को दे देगा। थर्ड, राइट ऑफ लियन, सेक्शन 221। अगर प्रिंसिपल एजेंट को चार्जेस पे नहीं करता तो एजेंट प्रिंसिपल की गुड्स या पेपर्स अपने पास रख सकता है, रिटेन कर सकता है जब तक पेमेंट नहीं होता। इससे पर्टिकुलर लियन कहते हैं। एग्जाम्पल,
ए अपना कपड़ा देता है टेलर को जो बी होता है टू स्टिच यूनिफॉर्म, ठीक है। आफ्टर स्टिचिंग ए रिफ्यूजेस टू पे टेलरिंग चार्जेस, तो बी वो कपड़ा रख सकता है अपने पास जब तक वो पैसा ना दे दे। वो किसी और को बेच नहीं सकता है जब तक लीगली परमिटेड ना हो। फोर्थ, राइट टू बी इंडेमनीफाइड, सेक्शन 222 एंड 223। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेक्शन 222, इंडेमनिटी फॉर लॉफुल एक्ट्स। लॉफुल काम करने पर एजेंट को लॉस हो तो प्रिंसिपल को एजेंट को कंपनसेट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, ए प्रिंसिपल है और बी को इंस्ट्रक्ट करता है जो एजेंट है उसका टू परचेज गुड्स, तो बी परचेज करता है और पे करता है सेलर को। फिर बाद में ए रिफ्यूज़ कर देता है कि अब मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा बी को, एजेंट को, तो बी कैन फोर्स ए टू रिइम्बर्स हिम। नाउ सेक्शन 223, इंडेमनिटी फॉर एक्ट्स डन इन गुड फेथ। अगर एजेंट ने गुड फेथ में काम किया हो, भले ही वो एक्सीडेंटली रॉन्ग निकले, फिर भी प्रिंसिपल को एजेंट को इंडेमनीफाई करना होगा। एग्जाम्पल, ए गिव्स पार्सल टू बी टू डिलीवर, ठीक है। ए प्रिंसिपल है, बी एजेंट है। पार्सल देता है ए बी को डिलीवर करने के लिए, उसको बोलता है कि ये बुक्स है, तो बी डिलीवर करता है बट पार्सल एक्चुअली कंटेन स्टोलन गुड्स, ठीक है। और ये बात बी को पता नहीं होती है। फिर बी को पुलिस ने पकड़ लिया और सू कर दिया, तो ए को कंपनसेशन देना पड़ेगा बी को, क्योंकि बी ने गुड फेथ में एक्ट किया था। फिफ्थ, राइट टू कंपनसेशन फॉर प्रिंसिपल्स नेग्लेक्ट, सेक्शन 225। अगर प्रिंसिपल की नेग्लिजेंस से एजेंट को लॉस हो तो एजेंट कंपनसेशन का क्लेम कर सकता है। एग्जाम्पल, ए प्रिंसिपल है और बी एजेंट है, तो बी ए से इंस्ट्रक्शन मांगता है अबाउट शिपिंग गुड्स अर्जेंटली, लेकिन ए रिस्पॉन्स नहीं देता है 5 दिन तक। तो क्योंकि ए रिस्पॉन्स नहीं देता है तो बी को एक्स्ट्रा स्टोरेज चार्जेस पे करने पड़ते हैं डिले की वजह से, तो ए मस्ट कंपनसेट बी, उसके जो स्टोरेज चार्जेस है कॉज हुए हैं ए के नेग्लिजेंस से, उसको देना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा बी को। अब इसमें एक अलग से इम्पॉर्टेंट बात कही गई है कि नॉन लायबिलिटी फॉर क्रिमिनल एक्ट, सेक्शन 224 में बताया गया है। अगर एम्प्लॉयर एजेंट को क्रिमिनल एक्ट करने को बोले तो वैसा एक्ट करने पर एम्प्लॉयर्स एजेंट को इंडेमनीफाई नहीं करेगा। एग्जाम्पल, ए ने एम्प्लॉय किया बी को टू बीट सी एंड एग्रीज टू इंडेमनीफाई हिम अगेंस्ट ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट, तो बी ने सी को मारा and has to pay damages to C for doing so. So A is not liable to indemnify B for those damages because it's a criminal act. तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और प्लीज़ बेल आइकन दबा देना, नोटिफिकेशन अलाउ रखना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू।